अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जुनैद और आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक कारी साहब, एक मौलाना साहब हैं। तो माशाल्लाह फेसबुक पे भी मुफ्ती दस्तयाब, मेरा मतलब है फेसबुक के भी मुफ्ती हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए डॉलर्स कमाते हैं और बड़ी ही शोला शैतानी से, मेरा मतलब है शोला बयानी के साथ काम लेते हुए उनका जो है उन लोगों के दिलों पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालते हैं। तो बगैर किसी ताकीद के मैं आपको मिलवाता हूँ मौलाना साहब से। मौलाना साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें इज्जत बख्शी। शुक्र करो मियाँ बाईवज लंगर में तुम्हारे इस प्रोग्राम में आ गया हूँ। नहीं तो मेरे कुलीग, मेरे भाई, मेरे मौलवी हजरात क्या करते हैं, 50-50 हजार रुपया बयाना लेकर महफिल में आकर भला क्या कहते हैं? वो कहते हैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ऐसा है ना? बात तो आपकी 100% है। मौलाना, मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि जो कारी हजरात होते हैं, मौलवी हजरात होते हैं, ये हलवे के बड़े शौकीन होते हैं, तो सिर्फ आप हलवा ही क्यों खाते हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं और अल्लाह ने इस मुंह को इस लायक बनाया है कि कम से कम हलवा खा सके। तुम्हारा मुंह तो इस लायक भी नहीं है। अच्छा मौलाना, आप मुझे बताएं कि आपने लोगों को फिरका वारियत के अंदर क्यों डाला हुआ है? आपने लोगों के अंदर हेट स्पीच क्यों फैलाई हुई है? आपने उनको देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी के अंदर डिवाइड किया हुआ है और हर रोज कोई ना कोई आलिम उठकर कोई ऐसी नई बात कर देता है जो ना किसी ने सुनी होती है ना देखी होती है। तो ये सब करके आपको क्या मिलता है? व्यूज लेने के लिए। अगर हम ऐसी बातें नहीं करते तो हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आते, जैसे तुम्हारे इस नालायक चैनल पे नहीं आ रहे। खैर वो तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन मैं ये सुनकर शौक हूँ कि आपका भी यूट्यूब चैनल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं और दो दो यूट्यूब चैनल्स हैं। एक मौलवी क्या करे, तुम मोहल्ले वाले इमाम मस्जिद को तरसा तरसा कर महीने बाद 12,000 दे देते हो। वो फकीर है, वो मट्टी खाए, वो मर जाए, वो क्या करे, जबकि तुम अपने बच्चे को, अपने पैदा होते हुए बच्चे को पैम्पर भरने के लिए भी 50,000 दे देते हो। बात तो सही है। नहीं नहीं, फिर तो अलामा साहब आपका बनता है यूट्यूब चैनल सुनाना। अच्छा खैर, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आप अलामा साहब मुझे बताएं कि औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, अच्छी सौगात है सर्दियों की। क्या? अखरोट का नहीं पूछा तुमने? औरत के बारे में? औरत औरत औरत, एन गैन वाली औरत। अच्छा, औरत 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 का ऐन हमेशा अलग से निकालना है, गैन जहां से मर्जी निकल जाए। औरत के बारे में अल्लामा मोहम्मद अली इकबाल साहब का मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। वो फरमाते हैं कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, माफ करना, अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो सुना देता। मुझे भला क्या था, मैंने सुना देना था, फिर कभी से इंशाल्लाह। वाह, ज़ौक़ भी भरपूर है आपका मौलाना, बड़े शौकीन लगते हैं मौलाना। बहुत ज़्यादा हुस्न इकट्ठा देख के आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा चलिए, ये टॉपिक चल ही रहा है तो आप मुझे बताएं कि खवातीन के अंदर ये जो मेकअप का बहुत ज़्यादा रिवाज है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नाजायज़ है, हराम है? तो मौलाना, आपकी बेगम भी तो मेकअप करती है। चलिया तू ये भी ते वेख कि ਉਹਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। आफरीन है जी, आप पे आफरीन है। अच्छा, आपकी बीवी के साथ बनती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत बनती है हाजी खलील की बीवी के साथ। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा मौलाना, आप लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं, यकजा क्यों नहीं करते? आप लोगों को तकसीम करके क्यों रखते हैं? अब भाई हमारा काम बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपने दीन को धंधा बनाया हुआ है। बिल्कुल, हमने धंधा बनाया हुआ है। और शाहरुख खान भाई अपनी फिल्म में फरमाते हैं, गाजमन आपने देखी है या नहीं देखी है? अगर नहीं देखी तो जवाल के टाइम देख लीजिएगा। वो फरमाते हैं कि कोई धंधा गंदा नहीं होता है। अब आप देखें कि हमारा हमसाया मुल्क चांद पे पहुंच गया और हम कहाँ पे हैं? जी बेशक लिया चांद पे पहुंच जाए, लेकिन जन्नत में तो हम नहीं जाने। काम तो हमारे वैसे नहीं है जन्नत में जाने वाले। तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माड़ा मोटा लितर पौला होगा, उसके बाद आप इंशाअल्लाह अजीज जन्नत में जाएंगे। नाज़रीन, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही मजीद सवालात करने की। हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत है
और आप सवाल करना चाहते हैं मुफ्ती साहब से, हमारे अल्लामा साहब से, हमारे मौलाना साहब से, तो आप कमेंट सेक्शन में इनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इनको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने नहायत ही फारिग वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर आपके सवाल पढ़ें और उनके जवाब दें। तो नाज़रीन, तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।